डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th में थर्ड चैप्टर जिसका नाम है संधि पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको संधि के दो भेद स्वर संधि एवं व्यंजन संधि अच्छी तरह से समझा दी थी। मैंने आपको विसर्ग संधि के कुछ नियम पढ़ा दिए थे और जो नियम पढ़ाने को शेष रह गए हैं उन्हें मैं पढ़ाता हूँ, आप ध्यान से सुने। डियर स्टूडेंट्स, विसर्ग संधि का अगला नियम है विसर्ग का लोप होना। विसर्ग संधि में अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि विसर्ग का ओ हो जाना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विसर्ग का लोप कौन सी स्थिति में हो जाता है। विसर्ग का लोप विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में रा होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर आए तथा बाद में रा व्यंजन आए तो विसर्ग से पहले आए हुए ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। विसर्ग का लोप होना। डियर स्टूडेंट्स, हम विसर्ग संधि का नियम पढ़ रहे हैं कि विसर्ग का लोप होना, कि विसर्ग का लोप कौन सी स्थिति में होगा। मैंने आपको अभी परिभाषा के माध्यम से पढ़ाया था कि यदि विसर्ग से पूर्व का अर्थ होता है पहले, विसर्ग से पूर्व ह्रस्व आ या कोई भी ह्रस्व स्वर आए तथा कोई भी ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद रा व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग से पूर्व आए हुए ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे यदि हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखें, नि प्लस रज। डियर स्टूडेंट्स, इस उदाहरण को यदि हम देखें तो विसर्ग से पूर्व ह्रस्व ई आई है तथा विसर्ग के बाद रा व्यंजन आया है, इसलिए ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा और नया शब्द बनेगा नीरज। डियर स्टूडेंट्स, इस उदाहरण में हमने देखा कि विसर्ग के बाद यदि रा व्यंजन आया है, विसर्ग से पूर्व कोई ह्रस्व स्वर आया है तो वह ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया और विसर्ग का लोप हो गया। सब नया शब्द बना नीरज। इसी तरह से अगला उदाहरण है नी प्लस रस। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इस उदाहरण को देखें तो नि शब्द के बाद में विसर्ग आया है, विसर्ग से पूर्व ह्रस्व ई आई है तथा विसर्ग के बाद रा व्यंजन आया है, इसीलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई स्वर दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा और नया शब्द बनेगा नी रस। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि विसर्ग का लोप हो गया, ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो गई और नया शब्द बना नीरस। इस तरह से हमने देखा कि विसर्ग स्वर से पूर्व आए तथा
विसर्ग के बाद कोई र व्यंजन आए तो विसर्ग किस तरह से लुप्त हो जाती है और विसर्ग का पूर्व स्वर किस तरह से दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम विसर्ग संधि का अगला नियम पढ़ेंगे।